अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं माही नरी और आप देख रहे हैं ब्यूटी 360। आप सबको पता है आजकल गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है और इस गर्मी के मौसम में सब ने जाहिर सी बात है ऑन स्क्रीन काम करना है, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। तो हर किसी को अच्छा मेकअप चाहिए जो बहुत ज़्यादा वेट ना हो जाए, या फाउंडेशन आप लगाएं और बहुत जल्दी वो वेट होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन ख़राब लगना शुरू हो जाती है। तो हर किसी ने परफेक्ट नज़र आना है ऑन स्क्रीन। तो उसके लिए आज मैं प्रोग्राम लेके आई हूँ, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बुलाई है जो आपको गाइड करेंगी कि समर्स में, गर्मी के मौसम में आप कैसे फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं और आइए डिटेल्स जानते हैं उन्हीं से। ओके जी, तो हमारे साथ आज हमारी गेस्ट मौजूद है। बहुत दिनों बाद इन्होंने टाइम दिया है आज मुझे। सीरत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप सीरत के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, 20-25 साल से इस फील्ड में है, लेकिन मीडिया फील्ड में इनको 10 साल हो गए हैं। सीरत ऐसा ही है? ऐसे ही। अच्छा, तो सीरत कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है मेकअप का और क्या कुछ कर रही हैं आजकल? जी बहुत बहुत शुक्रिया। से पहले आपने मुझे अभी प्रोग्राम बुलाया। थैंक यू, आप आई। हाँ बहुत अच्छा से पेंडिंग था। मैं ऐसे में बिजी रहती, मैं फ्रीलांस काम करती हूँ। अच्छा। प्रोडक्शंस के साथ, डिफरेंट प्रोडक्शन के साथ। और कभी किसी फील्ड में तो मैं आउटडोर ज़्यादा रहती हूँ। तो आउटडोर पर पाकिस्तान में करती हूँ वर्किंग। जहाँ पे भी कोई ऐड होता है, शूट होता है, कोई टीवी से चल रहा होता है, तो मुझे मेकअप करने के लिए जाना होता है। जो जंगलों में भी जाती हूँ मेकअप करने के लिए, दूर दूर पहाड़ी इलाकों में भी जाती हूँ। जैसे ऐड होता है उस तरह से रिक्वायरमेंट थी, मैं घूमती फिरती बहुत रहती हूँ। अच्छा, घूमती फिरती रहती हैं और डिफरेंट फेसेस भी मिलती हैं आपको। कोई बड़ी एज का फेस होता है, कोई छोटी एज का फेस होता है, तो फिर उसको आप मेंटेन कर लेती हैं कि मेकअप फाउंडेशन कैसी लगानी है? मज़ा आता है मुझे काम करने, क्योंकि मैं जब फील्ड में होती हूँ तो मुझे बच्चों का मेकअप भी कर लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि कैरेक्टर्स का मेकअप करती हूँ, आर्टिस्ट का मेकअप। किसी बच्चा, मतलब माँ बाप, बच्चा, दादा दादी, अच्छा, अगर मैंने दादी बनना हो, मदर बनना हो, अभी आप 2 मिनट दादी बना दूंगी। अच्छा। ग्रे कविश करके मुझे मैं गेटअप आर्टिस्ट भी हूँ, साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, गेटअप भी करती हूँ। ही राजा ससी पन्नू, ये सब भी करके पीएनसी में शूट्स होते रहते हैं, ड्रामास होते, फेस्टिवल शोज होते हैं, उनमें भी। तो मुझे इस तरह की गेटअप करने का बहुत शौक है, हॉरर मेकअप करने का शौक है। फिर तो मैं करवाऊंगी। फिर तो नेक्स्ट प्रोग्राम में तो हॉरर मेकअप ही होगा है सीरत। उसमें भी जैसे फाउंडेशन वगैरह, एप्लीकेशन, मेकअप्स और बेसिस डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल करनी है। अच्छा, और वो काफ़ी मुश्किल भी होता है हॉरर मेकअप करना। तो जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है समर्स में फाउंडेशन यूज़ करना। एक सबसे बड़ा अहम मसला होता है तमाम ख़वातीन का, लड़कियों का, क्योंकि आजकल हर कोई स्क्रीन पे आना चाह रहा है, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। तो सब यहाँ पर यूट्यूबर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि समर्स में क्योंकि पसीना बहुत आता है तो हमें कौन सी फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए, हमें स्टिक यूज़ करनी चाहिए, लिक्विड फाउंडेशन हो। तो वो सीरत आप बेहतर बता सकती हैं, तो हमें थोड़ा सा गाइड करें कि कौन सी कंपनी की होनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना भी मेकअप करें अपनी फेस के मुताबिक करें, यानी कि आप स्किन टोन को देखते हुए करें। ठीक है, उसमें यह है कि आप सबसे पहले स्किन जितनी अच्छी होगी मेकअप कम इस्तेमाल होगा। इस चीज़ का तो बहुत अच्छा है कि आप उसमें ये लड़कियां मेकअप तो कर लेती लेकिन अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती। उसमें कहती हूँ सबसे पहले का पानी बहुत ज़्यादा पिया करे, कि वैसे जितना टिकटॉक बनाए, गर्मी में धूप में बनाए, एक जग पहले पानी पिए फिर शादी में जाने के लिए तैयार हो। सही बात है। और जबकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन लोग फिर भी नहीं करेंगे। मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि जब तक आप स्किन का, जिस तरह मैं कहती हूँ एक वाइट पेपर पे आप इतनी इजीली लिख सकते हैं, इसे जितनी अच्छी स्किन होगी, आप चाहे फाउंडेशन लगाएं, चाहे आप बेस लगाएं, चाहे आप वाटर बेसिस लगाएं, चाहे आप पेंट केक स्टिक्स लगाएं, जब तक स्किन अच्छी नहीं होगी तो आपकी वो एप्लीकेशन इतनी फिनिशिंग नहीं देती। तो स्किन का साफ सुथरा होना अच्छा, आजकल हम बहुत सारी वीडियोस भी देख रहे हैं ना कि कोई बहुत ब्लैक स्किन है किसी का कलर बहुत है और किसी को झुर्रियाँ आई हुई हैं और वो मेकअप ऐसा करते हैं कि छुपा देते हैं। ऐसे ही है मेकअप है, ये फाउंडेशन ही है और उसमें कंटूरिंग्स। अगर आप सिर्फ मेकअप ही कर लेंगे, फाउंडेशन लगा लेंगे, कोई बेस लगा लेंगे, लेकिन आपने अपनी स्किन को कंटूर नहीं किया। कंटूर क्या होता है, अपने फीचर्स को, बैड फीचर्स को जो है छुपाना है। अच्छा। और अच्छे फीचर्स को उभारना है, इनहेंस करना है। कंटूर फाउंडेशन से पहले यूज किया जाता है? जी पहले यूज करना है। और ये फाउंडेशन कंटूरिंग फाउंडेशन भी आ गई हैं। अच्छा। जो ब्लैक सी ब्राउन सी कलर की देखती है ना, लगाते हैं, बिल्कुल देखती होंगी यूट्यूब वालों को, होता है डार्क लगाया, लाइट लगाया, इधर लगाया लाइट, तो वो कंटूरिंग ही होती है। फाउंडेशन लगाने से पहले आप बेस में
जो है सबसे पहले कंट्रोलिंग करें, उसके बाद आप ऊपर एप्लीकेशन करें। ठीक हो कि गया। बहुत ज़बरदस्त तो रहती है। अभी लिक्विड फाउंडेशन हम समर्स में, गर्मियों में इस्तेमाल करें या स्टिक फाउंडेशन, आप क्या कहती हैं? गर्मियों में तो सबसे पहले जब आप आजकल प्राइमर चल पड़े हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फाउंडेशन अगर किसी भी किस्म की है, आपको मतलब है स्वेटिंग ना हो, जो हमारा मेकअप है पिघले ना। ठीक है, हमारे प्राइमर, हमारे टोनर्स, हमारे एक्सटेंशन जितने हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं घरेलू टोटके में ये आता है कि आप आइसिंग करें। आइसिंग करेंगे, जब आप फेस को ठंडे पानी से धो लेंगी, आइसिंग करेंगी, तब भी कोई भी एप्लीकेशन का आप करेंगी तो भी आपकी बेस जो है वाटर प्रूफ रहेगी। अच्छा। हाँ, ये खीरे का इस्तेमाल है, आजकल एलोवेरा जेल आ गई है, ये भी आप लगाएंगे। इनके बाद भी बेसिस फाउंडेशन जो भी लगाएंगे एप्लीकेशन, आपको स्वेटिंग कंट्रोल करेगी। अच्छा। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं कि आपकी स्वेटिंग ना हो, आपकी बेस ख़राब ना हो। तो ये टेक्निकल चीज़ें भी चल रही, फाउंडेशन के भी साथ बताते होंगे आप फाउंडेशन, लेकिन मैं आपको बेस बता रही हूँ कि स्वेटिंग को रोकना कैसे, बेस ख़राब ना हो। जिनके पास फाउंडेशन नहीं है, जो नहीं अप्लाई कर सकते, पेन केक्स हैं या स्टिक्स ही हैं, अब जाना है, गर्मी है, बस स्टिक की है, फाउंडेशन नहीं है, तो भी आपने पसीना नहीं लाना, तो भी आपको क्या एप्लीकेशन करनी चाहिए ताकि आपको स्वेटिंग ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, इतनी वो टेक्निक्स में तो मेरा तो माइंड थोड़ा सा हो गया कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं आपके, जाहिर सी बात है। अब एक तो कंपनीज भी इतनी आ गई और प्रोडक्ट्स इतनी सारी हो गई ना कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अच्छा, एक और चीज़ है कि कुछ मैंने एक्सपर्ट्स को देखा है कि वो कहते हैं कि फाउंडेशन लगाने के लिए आपको जो पफ है उसको गीला करके आपको करना चाहिए ताकि वो आपकी फाउंडेशन अच्छी लगती है। कुछ कहते हैं ड्राई लगाना चाहिए, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? इसके ऊपर भी ये कहते हैं स्किन टोन, पता आपको 4 किस्म की हैं, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन और इस तरह के मिली जुली स्किन जिस तरह की हैं। उसमें यही है कि स्किन अगर आपको, मैं तो कहती हूँ कोई भी चीज़ अप्लाई करना है आपको हल्का सा चेहरे में नमी होनी चाहिए। नमी के लिए आप शावर गन कर लें, हल्का सा रोज़ वाटर का कर लें, या आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा बैठ करें, लेकिन बिल्कुल नॉर्मली से बिल्कुल ड्राई ना हो। उससे ये होता है कि एप्लीकेशन में आपकी जो है ना पैचेस आ सकते हैं। मैं फाउंडेशन की खराबी नहीं कह सकती। अच्छा। ये हमारी एप्लीकेशन होती है, जितनी हम तेज हमारे एप्लीकेशन में तक यूं करके भी करते हैं, यूं करके थोड़ा सा यूं करना है, यूं करके यूं करना, तो इसमें ब्लेंडिंग ज्यादा होती है। अच्छा। मतलब ऐसे अप्लाई करना, वो इस तरह पफिंग कर रहे हो। कुछ लोग बस ऐसे रब करके अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये भी टेक्निकल चीज है कि आपने जो लोग कहते हैं जी ब्लेंडिंग नहीं आ रही, ब्लेंडिंग नहीं हो रही, या स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रही। हमारी स्किन की जितनी लेयर्स हैं, आपकी पहली लेयर में जब स्किन में प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाती है, जज़ब हो जाती है, तब आपकी फिनिशिंग आती है। और जब आपने कहीं भी किसी फंक्शन पे जाना है, मैंने बहुत लड़कियों देख के, मैं जाती हूँ मेकअप करने के लिए, हमें सबसे आखिर में आपने रेडी करना है, क्यों? हम फ्रेश दिखेंगे नहीं, जबकि आप सबसे पहले बेस बना के ठहर जाएं। इतनी देर में आप कोई और काम करने, बेस को कम से कम 15-20 मिनट गुजर जाएं, फिर आपने ऊपर अपनी एप्लीकेशन करें, तो आप देखिएगा जितनी देर आपको बेस की होती जाएगी उतनी ही अच्छी फिनिशिंग बेस में आती जाएगी। ये आज की इम्पोर्टेंट बात थी, जो मुझे बेस फर्स्ट टाइम मुझे पता चली है। लोग कहते हैं कि हमारे पास अभी सबसे आखिर मैं जाती हूँ ना मेकअप करने, क्योंकि मैं फ्री हाउस करती हूँ, मैं घरों में भी जाती हूँ मेकअप करने, होम सर्विस भी देती हूँ। तो हर लड़की का, और जब पार्लर में कोई लड़की आए उसको होता है सेल, तुम पहले करवा लो, मैं बाद में करवा लूंगी। उसको होता है यार ये करा ली, ये फेड हो जाएगी थोड़ी देर तक, मैं लास्ट में करवाऊंगी, मैं फ्रेश दिखूंगी। अच्छा, हम भी ऐसे ही करते हैं, जब कोई शादी का फंक्शन होता है तो हम बिल्कुल, अच्छा 6 बजे निकलना ना, बिल्कुल एंड 5 बजे हम अपनी बेस लगाना शुरू करते हैं, फटाफट से मेकअप। बेस को थोड़ा सा टाइम दें, बेस लगा लें, बेस लगा के उसको छोड़ दें, उसके बाद अपने और काम करें, ज्वेलरी पहन लें, ड्रेसेस पहन लें, हेयर डू कर लें, उसके बाद अपनी बाकी चाय बना के पी लें, कोई काम घर का भी कर लें, ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर आप जो है ना उसको पेनिट्रेट होने दें स्किन के अंदर। बिल्कुल ठीक तो है। आपकी बेस इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बाकी प्रोडक्ट, मैं नहीं कहती कि क्रेलॉन की अच्छी है, उसकी अच्छी कोई प्रोडक्ट, लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी जो हम नाज़रीन को बताएंगे ये कंपनी? मुझे तो जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं तो एसटी की स्वीट टच की यूज़ करती हूँ। उसके अंदर ये है, उसको लगाने के बाद आपको ऊपर लूज पाउडर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अच्छा, आप अप्लाई करें। ये लिक्विड फाउंडेशन बता रही हैं आप, और ये इसकी प्राइस क्या है मार्केट में? आई थिंक 3000 से ज्यादा ही है। 3000। 3 तो है बेस, अब बढ़ गए काफी, मुसर्रत मिसवा की भी इतनी तिक्की आती है। 3 की, ठीक है, उसकी 3 की सही है। आप परचेज़ कर सकते हैं जी 3000, आप जिस तरह अफोर्डेबल हो आपके लिए। और अगर हम बजट की बात करें जो अफोर्डेबल हो, कि हर किसी के बजट में आ जाए, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि कौन सी कंपनी
की तरफ जाए पब्लिक, अच्छी भी हो और बजट में भी हो? मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं फिर तो थोड़ा चार पैसे लगा ले पर दिखिए अच्छा। लेकिन मैं ये कहती ये हूँ तो अगर है। आपने 3,000 की, लोग कहते हैं ना लो क्वालिटी नहीं, लो बजट की अगर आप कोई चीज ले लेते हैं हाँ। वो जल्दी खत्म होती है। अगर स्वीट टच कंपनी का आप एक डॉट लगा लें तो पूरी आप इतने एरिया में आप उसको कवर ठीक। कर लेंगे, और वो काफी अरसा चलती भी है आपकी। हाँ हैवी क्वालिटी और काफी अरसा चलती है। बिल्कुल। जबकि थोड़ी लेके आप उसको 10 ड्रॉप लगाएंगे तो जल्दी खत्म होगी। वो 3,000 की एक ड्रॉप लगेगा तो वो आपके 3 महीने चलेगी, अगर वो आपकी 1 महीने चलेगी या आपकी 3 महीने चलेगी, मिसाल के तौर पर। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए अच्छी कंपनी की चीज़ लें, क्योंकि फेस आप देखते हैं लड़कियां कहती हैं हमने ये अप्लाई किया, पिंपल्स आ गए, ये आ गया, खराब है फ्लॉप प्रोडक्ट। अब ये हमने स्वीट खराब टच की है। ले ली तो कितना अरसा यूज में आ जाती है? मैं तो कहती 6 महीने तो चलेंगे अच्छा। कम से कम सही है। और ज्यादा ज्यादा कुछ लोग ने ज्यादा यूज भी नहीं करना होता। पर्सनली यूज करना है ना फिर तो मैं कहती काफी टाइम चलेगी। हाँ फिर तो काफी, अभी तो इतना वो कोई मसला नहीं। अगर हाँ, आप अभी 3000 की भी परचेज कर लें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा ये मुझे नजर आ रहा है ये क्या चीज आपने रखी है? लिक्विड ये फाउंडेशन मैं है? स्वीट टच की ही मैं यूज करती हूँ। अच्छा जरा मैं भी SD की। देखूं। SD की है ये। अच्छा स्वीट टच की है और ये मेड इन इटली, ये जिसका आप बता रही थी 3 जी, से जी। ऊपर इसकी प्राइस है, ये वो है। तो इसका और ये क्या है? लोरियल? ये तो मेरा शॉप है घर में। अच्छा ये गन मैं ये बताई थी किसी मंगवा सकती है। ये मैं कहती थी कि कुछ लोग अगर फाउंडेशन यूज नहीं करते। अच्छा ये जो पफ है, ये पफ किस लिए यूज किया जाता ये है? लूज पाउडर के लिए, क्योंकि Loose कुछ powder लोगों के को लिए। अभी तक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों पफ के भी पास बहुत तरह के आते हैं। आपको चीज़ों की एप्लीकेशन भी नहीं आती। अब कुछ लोग स्पंज में, मुझे ये स्पंज अब आने बंद हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर बड़े अच्छे आगे, लेकिन मुझे इस स्पंज के बगैर मैं काम नहीं कर सकती। मुझे ऐसे ओवल शेप में जो स्पंज हैं जो इस तरह के, उनसे ही काम होता है, उससे मुझे बड़ी, उसको भी वेट करके यूज़ करती हूँ। और मुझे इसके बगैर जो कपड़े वाला पफ है ये भी अब कम आने लग पड़े हैं, बहुत कहीं कहीं शॉप पे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो फेस पाउडर है, ये लूज पाउडर है, इसके बगैर बड़ा ये इससे बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता है। काम आता इसके बगैर। मैं इसके अच्छा साथ ही लगता है काम इससे। करती हूँ। ठीक। और इसके साथ, और जिस तरह मैं पहले प्लकिंग करती थी, मुझे मेरी ट्यूजर के अलावा मैं प्लकिंग नहीं कर सकती थी। उस ट्यूजर अच्छा। से प्लकिंग करती थी, वरना मुझे प्लकिंग होती नहीं थी। और तो ये मैं कही थी कि ये भी जो एक्वा बेसिस होती हैं, इनको भी जो एप्लीकेशन होती है बड़े मज़े की होती है, इसको भी इन ब्रशेस के साथ अप्लाई करना चाहिए। तो ये भी बड़े अच्छे गर्मियों के लिए बड़े मज़े के होते हैं और लोग अक्सर ज़्यादातर गर्मी में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा ये आपने इसमें पानी ऐड किया है? हाँ, अच्छा रोज़ वाटर भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, इसकी ये एप्लीकेशन है कि आपने ऐसे अच्छा तो ये लगाने से पहले हमने स्किन पे कुछ लगाना तो नहीं है? कोई प्राइमर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं? लगा भी ले तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं अच्छा, भी लगाती तो ठीक कोई है। इशू नहीं है। ठीक है। तो मैं कल परसों आपका एक शो देखी जिसमें उन्होंने बताया था कि हाथों को जब हम लोग यूँ कहते हैं फोटो सेशन करवाते हैं तो हमारा हाथ और हमारे बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है और इसको अपने ऐसे अप्लाई करना है, इसको इसके ज़रिए और छोड़ देना है उसको। आप फिर देखिएगा, मैं हमेशा भी अपने मॉडल्स के मेकअप करती हूँ तो उनके यहाँ बेसिस, हालांकि इतना बेस बनाती हूँ लेकिन उनके हाथों की बेस नहीं बनाती। अच्छा। मैं जस्ट ये अप्लाई करती हूँ और थोड़ा सा ड्राई होता है, तो जब वो अपने फोटो सेशन में जब यूँ करती हैं तो उनका फेस अच्छा और हाथ अब ये बिल्कुल- दोनों हाथों का हाँ, दिखाएं अब जरा। देख लें, आप देख रहे होंगे फ़र्क। अभी बल्कि ये ड्राई नहीं हुआ, और जब ये ड्राई हो जाता है तो आपने जिस तरह ब्लश वाला ब्रश होता है ना, उससे अपने ऐसे राउंड ब्रश करना है, बिल्कुल स्मूथ लुक आ जाएगी और ठीक। आपकी बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा। स्टाइल भी आपको दिखा दे। ओके जी। तो ये कौन सी कंपनी का और ये क्या है, जरा एक दफा नाजरीन को बता दो। ये एक पेन केक है। पेन इसमें केक, हाँ ठीक पेन केक है, पेन केक ये वाटर पेन बेस्ड केक है, है, पेन पेन केक केक है। है। हाँ जी। इसमें ये पेन केक्स यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाए क्योंकि ये इसको इंडियन बेस कहलाती है ये। ओके। इसका नाम इंडियन बेस के नाम से आप जब किसी शॉप पे जाएं आपके इंडियन बेस दे दे। और ये क्रेलोन की ही बेसिस में भी बड़ी अच्छी बेसिस हैं, वो भी इस तरह से हैं। आजकल तो इस तरह के फेस पाउडर भी आ गए हैं, अगर आप इससे लगाएंगी तो खाली फेस पाउडर होगा, अगर वेट करके आप लगाएंगे तो आपका पेन केक हो जाएगा। ओके। दोनों चीज़ें ठीक। आप मार्केट में जाके देखें, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, आपकी स्वेटिंग भी रुक जाएगी। या मार्केट में तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत बहुत मजा आएगा, कुछ मिल लेकिन जब जाएगा। तक कोई एक्सपर्ट हमें गाइड ना करे ना कि आपकी स्किन के लिए क्या चीज सही कह बेहतर रही है, है, बिल्कुल तो सही तब कह तक आप कोई चीज नहीं खरीद सकते। मैं तो जाती हूँ लेने के लिए और मैं इतनी सारी चीजें दे के वापस आ जाती हूँ कि कौन सी अब लो। आप देख रही हैं, अब ये ड्राई हो चुकी है देखें और बिल्कुल भी, और इसमें भी हमें अपने स्किन के कलर के हिसाब से मिल जाएगी। लेकिन ये टोन सिर्फ ये एक ही टोन है, ये एक ही टोन है, लेकिन इसमें ओके। आपको
आपकी जो बेस लगेगी, चाहे वो कोई भी बेस लगे, उसके मुताबिक आपका शेड आएगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा इसमें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी लगी है और ये मैं भी मार्केट से जाके ये ज़रा पता करूँगी इसकी क्या प्राइस है और कितने की, ये कहाँ से मिलेगी मुझे। आपको मिल जाएगी किसी अच्छी सी शॉप, शाहीन रिवॉर्ड्स वगैरह से मिल जाएगी। चलें जी, हम आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत से टॉपिक्स बड़े मुझे अच्छे लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप कभी भी जल्दी ना करें, हमेशा फाउंडेशन लगाएं, 2 घंटे पहले लगा लें और 15 मिनट उसको स्टे दें, उसके बाद आप मेकअप करना स्टार्ट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मुझे लगी है। तो एक नए प्रोग्राम के साथ ब्यूटी 360 में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम सीरत को एक दफ़ा फिर इनको बुलाएंगे अपने शो में और इनसे हम हॉरर मेकअप सीखेंगे, बल्कि करवाएंगे अपने फेस पे। मैं खुद हॉरर बनकर आ जाऊंगी। बिल्कुल, बस ठीक है, ये आप खुद करके दिखाएंगे कि बस आपने डरना नहीं है जाता है। नहीं, मैं नहीं डरती, मैं अभी भी नहीं डरी। ओके, थैंक यू सो मच सीरत, आज आपने टाइम दिया हमें। ओके जी, माहीन अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ब्यूटी 360 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।